तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर के बारे में। जी हाँ, एंड्रॉइड से आईफोन, आईफोन से एंड्रॉइड। अब देखो, अगर आपको व्हाट्सएप का डेटा सिर्फ एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड या आईफोन टू आईफोन ट्रांसफर करना है, उसके लिए गूगल बैकअप एंड iCloud बैकअप काम करता है। लेकिन दिक्कतें तब आती है जब आपको आईफोन से एंड्रॉइड या एंड्रॉइड से आईफोन जाना है, बिकॉज इन दोनों इकोसिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन का लिंक है बिल्कुल ना के बराबर है। तो आज के इस वीडियो दोस्तों मैं बताऊंगा कि किस ऐप की मदद से आपकी जो ट्रांसफर है वन क्लिक में कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टेक की बात, ट्रेंडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम ऐप के नाम से। तो ऐप का नाम है वंडरशेयर मोबाइल ट्रांस एंड ये दोस्तों जो ऐप है ये आप विंडोज एंड मैक ओएस दोनों के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं एंड मैं आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो हमने दोस्तों इस पर्टिकुलर ऐप को मैक ओएस में यूज किया है, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो एकदम सेम है विंडोज के लिए भी। एंड यहाँ पे इस ऐप को यूज करने से पहले बताना चाहता हूँ कि आपको कनेक्टिंग केबल्स चाहिए एंड्रॉइड एंड आईफोन दोनों के लिए। तो अगर टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट अगर आपका लैपटॉप सपोर्ट करे तो वो केबल्स चाहिए, या फिर यूएसबी टू लाइटनिंग पोर्ट एंड यूएसबी टू यूएसबी सी, मतलब ये केबल्स लेकर के आप तैयार रखिएगा। अब दूसरी दोस्तों यहाँ पे बात है कि ये जो वीडियो है हमने इन एसोसिएशन विद वंडरशेयर मोबाइल ट्रांस ही बनाया है एंड यहाँ पे ये जो ऐप है ये एंड्रॉइड टू आईफोन एंड आईफोन टू एंड्रॉइड व्हाट्सएप ट्रांसफर इजीली कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है एंड फिर वहां पे जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा व्हाट्सएप ट्रांसफर का। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आपको बहुत सारे जो व्हाट्सएप हो गया, डिफरेंट जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ट्रांसफर की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रहे हैं। एंड अब दोस्तों जब इंटरफेस में आपको ऑप्शन देगा कि आप दोनों फोन्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप आईफोन एंड एंड्रॉइड को कनेक्ट कर दीजिए एंड मेक श्योर कि लेफ्ट में वो वाला फोन हो जिससे आप ट्रांसफर कर रहे हैं एंड राइट में वो वाला फोन शो अप करना चाहिए जिसमें जो डेटा है वो जाएगा, मतलब ट्रांसफर होने के बाद वहां पे आप नया व्हाट्सएप यूज करेंगे। उसके बाद आपको एंड्रॉइड फोन पे यूएसबी डिबगिंग के ऑप्शन को ऑन करना है एंड अगर आप विंडोज यूजर हैं और आईफोन के ड्राइवर्स अगर नहीं सर्च कर पा रहे, मतलब अगर आपका आईफोन डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको iTunes इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले एंड फिर iTunes इंस्टॉल करने के बाद आपको iTunes को ऑन नहीं रखना है, iTunes बैकग्राउंड में रन नहीं करना चाहिए। सो जस्ट मेक श्योर कि बस ड्राइवर्स ही चाहिए हमें। तो ये सारी चीजें जब दोनों फोन्स दोस्तों कनेक्ट हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको बस ट्रांसफर के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो पुराने फोन से डेटा रीड होगा, आईफोन हो एंड्रॉइड हो जो भी हो, एंड उसके बाद जो एंड्रॉइड है मतलब जो डेस्टिनेशन फोन है दोस्तों वहां पे डेटा राइट अप होगा। अब ये जो दोस्तों बैकअप है इसको लेने में टाइम लग सकता है, मतलब मेरे यूज के सिनेरियो में मतलब 1.5 to 2 GB का व्हाट्सएप डेटा था सिर्फ, बट उसमें भी लगभग 30 से 35 मिनट लग गए थे। तो व्हाट्सएप का दोस्तों बैकअप होने के बाद जो ओवरऑल प्रोसेस है वो काफी फास्ट है एंड बैकअप अगर आप ले लेंगे उसका जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे आपको बीच बीच में मतलब कुछ परमिशंस देनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको व्हाट्सएप को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा नए फोन में अपने सेम नंबर से एंड उसके बाद जो दोस्तों डेटा है वो रिस्टोर होगा। अब यहाँ पे आपको और भी दो ऑप्शंस मिलते हैं जिससे कि आप अपने व्हाट्सएप का जो बैकअप है, चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन हो, आप अपने कंप्यूटर पे रख सकते हैं एंड फिर उसे दूसरे फोन्स में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये सारी फंक्शनैलिटी दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर ऐप में मिल जाएगी एंड इस वीडियो के नीचे मैं आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स दे सकता हूं। अब जो ट्रायल वर्जन है, जो फ्री वर्जन है दोस्तों, उसमें लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो इसका फुल वर्जन भी खरीद सकते हैं। जो बेस्ट प्राइसेस हैं, जो डिस्काउंट कोड्स हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर अगर आप कुछ डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर ऐप के बारे में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।